संक्रमित हुए आइसोलेशन में रहते हुए भी अपने फर्ज को बखूबी निभाया, महामारी को हराकर फिर पहुंचे मरीजों की सेवा में। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीनियर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप अब्रोल की, जिन्होंने कोरोना को मात दी और 10 दिन में आइसोलेशन में रहकर फिर से अपने काम पर लौट आए। उनका कहना है कि डॉक्टर का पहला कर्तव्य मरीजों की देखभाल करना है। वे आज इंद्री रोड स्थित श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में लगे टीकाकरण कैंप में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जनता से अपील है कि वह लापरवाही ना बरते। सुखद पहलू है कि पिछले कुछ दिनों में आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन अभी यदि लापरवाही बरती गई तो महंगी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण अति आवश्यक है, इसलिए सरकार की गाइडलाइंस का अनुसार जो भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वह अवश्य लगवाएं। ब्लैक फंगस के बारे में उन्होंने बताया कि इस बीमारी को हल्के में ना ले, लक्षण प्रतीत होते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। इस मौके पर पीयूष जी महाराज ने कहा कि प्रशासन ने सहयोग से टीकाकरण कैंप लगवाया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इस टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि देहात के मामले में अधिक आ रहे हैं और वहां भी अभी तक जागरूकता और उत्सुकता की कमी है। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने और क्या क्या कहा। तो मैं हूँ तरुण मदान और समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ इंद्री रोड पर स्थित श्री आत्म मनोहर आराधना मंदिर में, जहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संदीप अब्रोल। मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि जब से कोरोना चला है तब से समाज सेवा को समर्पित है। यही हमारे हेल्थ हीरोज़ हैं, यही हमारे कोरोना वायरस में। इनके बारे में एक और जानकारी दे दूं कि ये कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जैसे इन्होंने रिकवर किया तुरंत अपना चार्ज इन्होंने संभाल लिया। इसके बारे में इनसे बात करूँगा। सर, मौजूदा समय में कोरोना की क्या स्थिति है? मौजूदा समय में एक हमारे लिए थोड़ी राहत की खबर ये है कि कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होने लग रहे हैं, पर अभी भी लापरवाही बरतने का या जो हमारे सरकार द्वारा निर्धारित नियम है सोशल डिस्टेंसिंग का और बिना वजह बाहर ना निकलने का, हाथ धोने का, मास्क पहनने का, उन नियमों को फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है। कि जो हमारे केसेस किसी समय में करनाल में 900 और 1000 तक भी पहुंचने की नौबत आ गई थी, कल का फिगर 150 से कम चला गया है, जो हमारे लिए एक राहत की खबर है। पूरे इनफैक्ट करनाल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। डॉक्टर साहब, हमें पता लगा था आप कोरोना काल में आप भी मरीजों की देखभाल करते करते संक्रमित हो गए थे। रिकवर करने के बाद आपने पूरा चार्ज ले लिया। आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया ताकि वही मैसेज जिस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया और जल्दी रिकवर होकर चार्ज संभाला, उसी तरह जो दूसरे लोग हैं वो भी जल्दी से स्थिति से संभल जाएं? हम हमेशा से, जब से हमारी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, सभी लोगों को ये एक मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मैंने भी अपनी वैक्सीनेशन समय रहते करवाई थी। मेरी पहली वैक्सीन जनवरी में लगी थी और सेकंड मार्च में लगी थी, और मैं वाकई सरकार का धन्यवादी हूं कि मुझे टाइम पे वैक्सीन लग गई, क्योंकि जब कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा था, यानी अप्रैल से और मई के मिड तक, तब जो लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी वैक्सीन लगवा ली थी, वो उस समय उस खतरनाक बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी, मेरे ऑलमोस्ट ब्लॉक में 10 से ज़्यादा डॉक्टरों को कोविड हुआ, कोरोना हुआ, सभी ने वैक्सीन लगा रखी थी, तो इसीलिए सभी प्रोटेक्टेड रहे। हम अपनी तरफ से मास्क का प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग का सबका प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, हमारे इनफैक्ट जो क्लास 4 है उनको भी हम ट्रेन करते हैं। परंतु क्योंकि हम हाई रिस्क एरिया में काम करते हैं, हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं उनमें से हमें नहीं पता होता कितने कोरोना ग्रस्त हैं। इस वजह से, या फिर जैसे अगर हमारे कुछ ऐसे गांव हैं जहां बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमण होता है, तो हमें कई घंटे वहां रहना पड़ता है, उस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। अब हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं कुंजपुरा में, इंद्री में, तो ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। सर, देहात में इस बार ज़्यादा हुआ, इसमें जागरूकता की कमी का है या उनके पास वो उत्साहित नहीं हुए वैक्सीन लगवाने के लिए, और वो इस बार जो मरीज मिले वो ज़्यादा मिले गाँवों में शहर की अपेक्षा? क्योंकि पिछली बार देहात में इसका असर काफ़ी कम आया था, तो इस वजह से मुझे लगा कि देहात में लोगों को ये आश्वासन हो गया कि बिना वैक्सीन के या अगर हम बिना मास्क के भी घूमेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारा खान पान, हमारी जो सेहत है हमें बचा लेगी। परंतु कोरोना की इस बार इतनी भारी हमारे पर मार पड़ी है कि शहर के अलावा देहात के एंड गांव तक, जो करनाल का आखिरी गांव है, उस तक बहुत बुरी तरह उसने कोरोना फैल गया है। सभी देहात के लोग हमारे, खासकर जो करनाल के आसपास हैं, रोज़ करनाल जाते ही हैं किसी न किसी काम से, कोई अपने काम से, कोई ख़रीदारी के उससे।
तो ये इन्फेक्शन क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति को फैल रहा है, क्लोज स्पेसेस में फैलता है, बिना मास्क वाले लोगों को जल्दी फैलता है, तो इस वजह से जो व्यक्ति करनाल गए वो वहाँ से इन्फेक्शन लेके गांव में आए, और जो गांव से नहीं भी निकले, खासकर जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इधर उधर नहीं भी जाते, अपने आप को बचा के रखते, उनको भी, जो जवान व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक थे या हल्के इन्फेक्शन वाले थे, उन्होंने भी गाँव में देहात में ये काफ़ी ज़्यादा फैला दी। सर, आप जो वैक्सीन लग रही है वो 45+ वालों को यहाँ पर आज लग रही है? हाँ, सरकार की तरफ से अलग अलग फेजेज़ में हम वैक्सीन लगा रहे हैं। आज हमारे पास 45+ की वैक्सीनेशन यहाँ हो रही है। 18 to 45 की वैक्सीनेशन अब बीच बीच में हम कर पा रहे हैं, डोजेज जैसे हमारे को उपलब्ध होती हैं। 45+ की पिछले 2 दिन के अंदर, मतलब जब हमें कल अवेलेबिलिटी हुई थी, तो हमने कल ही लगभग 4-4.5 हज़ार वैक्सीन कोवैक्सीन की लगा दी थी। आज भी हमारे पास जितनी डोज है हम उसको ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर साहब, अब कोरोना जैसे उसके केस घटते जा रहे हैं, हरियाणा में भी घटते जा रहे हैं, दिल्ली में भी घटते जा रहे हैं, करनाल में भी घट चुके हैं आप लोगों के प्रयास और प्रशासन के सहयोग से, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है? देखो, ऐसा है कि चाहे कोविड हो चाहे ब्लैक फंगस हो, सबसे पहला ये है कि लक्षणों का, आप लक्षणों को वो ना करें, इग्नोर ना करें। थोड़ा लक्षण भी हो, ब्लैक फंगस का, आंख में दर्द हो, लाली हो, कुछ भी हो, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स इसको इमीडिएटली पहचानने की और इमीडिएटली इसको करनाल भेज के डायग्नोसिस बनवाने के लिए उनको पूरा प्रशिक्षण है। सिर्फ लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि कोई भी, चाहे कोरोना हो चाहे ब्लैक फंगस हो, अगर उनको ज़रा सा भी डाउट लगता है तो एक बार सरकारी अस्पताल में आकर कंसल्ट ज़रूर कर लें, ताकि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ये सुनिश्चित कर लें कि किसी को कोरोना या ब्लैक फंगस नहीं। मतलब योग गुरु बाबा रामदेव ने जो अब कहा कि जो हमारी एलोपैथी है वो एक स्टूपिड गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा कई स्थानों पर उनके खिलाफ मुकदमे और शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। IMA ने उनके खिलाफ 1000 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया है। हालांकि जब वो खुद बीमार होते हैं, जब उनके आचार्य, जो उनके चेले हैं आचार्य बालकृष्ण जी, जब उन्हें संदिग्ध वो मिला था, जब उनको बेहोशी की हालत में मिला था, तब भी एलोपैथिक डॉक्टरों ने उनका उपचार किया था। लेकिन आज की डेट में वो कहते हैं कि मैं इसका करारा जवाब दूंगा IMA को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पर्सनली ये मेरी पर्सनल व्यू है, मैं किसी भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी किसी को भी बुरा नहीं मानता। सबकी अपना कार्य क्षेत्र है, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। सब चीज़ें मैं नहीं मानता कि एलोपैथी से ठीक होंगी, और मैं ये भी नहीं मानता कि सब चीज़ें आयुर्वेदिक से ठीक होंगी। इस समय इतने बड़ी जो हमारा संक्रमण है, इतनी बड़ी हमारे देश पे जो विपत्ति है, सभी साइंसेस को मिलकर काम करना है। हम करनाल में भी, और मैं खुद भी इनफैक्ट जब मैं कोरोना पीड़ित हुआ था तो मैंने काढ़ा पिया, अभी भी काढ़ा पीता हूँ रोज़, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और मुझे उससे बहुत लाभ भी रहता है। होम्योपैथी में भी इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, हम उनको भी लेते हैं। परंतु अगर किसी की हालत सीरियस होती है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको कोई इंजेक्शंस की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली उस समय इमरजेंसी में एलोपैथी ज़्यादा काम आती है। देखिए, ये थे मेरे साथ डॉक्टर संदीप एब्रोल, जिन्होंने बताया कि वो किसी पद्धति को नहीं, एक पद्धति को नहीं, बल्कि सारी पद्धतियों को मानते हैं। हालांकि वो जब कोरोना संक्रमित हुए थे तो उन्होंने खुद भी काढ़ा पिया था और आज भी काढ़ा पी रहे हैं। ये इनका पर्सनल व्यू था। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि इस बार देहात में ज़्यादा जोर पकड़ रहा है कोरोना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यह गलतफहमी हो गई थी, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अंदर, कि हमें कुछ नहीं हो क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत है। लेकिन इस बारी शहर की जगह देहात में कोरोना ने अपना संक्रमण ज़्यादा फैलाया है, और इसी के चलते ही करनाल प्रशासन द्वारा हर PSC CSC में, हालांकि करनाल के जो आखिरी गाँव है वहाँ तक भी कोविड केयर सेंटर बनाए जा चुके हैं। जिन लोगों में कोरोना के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, जिन लोगों में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, वो बिना देरी किए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर परामर्श लें, उनके सलाह लें और उसके साथ अपना उपचार भी करवाएं। करनाल में दोनों चीज़ों के, सभी बीमारियों का इलाज अब संभव है। मैम, आपको कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल फील हो रहा है। सेकेंड डोज है आपकी? नहीं, मेरी फर्स्ट डोज है। कोई पेन वगैरह या कोई घबराहट वगैरह? अभी मुझे देखो 5 मिनट्स ही हुए लगवाए हुए, अभी तक तो मुझे कोई फील नहीं हो रहा। कहाँ से हैं बेसिकली आप? मैं यहीं से करनाल से हूँ। ठीक। मैम, आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ फील हो रहा है, लेकिन सब कह तो रहे फीवर होता है या नॉर्मली होता है बस। आपने भी फर्स्ट डोज लगवाई आज? तो अब आप ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई और वो लगवाना भी नहीं चाह रहे? प्रिकॉशन के लिए ज़रूर लगवानी चाहिए। देखिए, ये थे। मैम, आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैंने कई लोग सुने हैं जो नहीं लगवाना चाहते, मैंने काफ़ी लोग सुने हैं, लेकिन मैं अपील यही करूँगी कि सबको लगवानी चाहिए, तभी ये बीमारी यहाँ से ख़त्म हो सकती है। अगर सब लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो बीमारी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। मैम, जैसे अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस भी आ गया,
ब्लैक के बाद वाइट भी आ गया, उसके बाद अब येलो भी सुनने को आ रहा है। ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा केस पाए जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अगर देखिए, बेसिकली तो अवेयरनेस ही है। अभी तक लोगों को ढंग से ये नहीं पता है कि ये बीमारियां क्यों फैल रही है। एक बार अवेयरनेस हो जाए इस बात को लेकर तो आई थिंक लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। थैंक यू। देखिए, इनका ये कहना है कि जागरूकता के अभाव में बीमारियां फैलती हैं। अगर लोग जागरूक हो जाएं तो यह बीमारियां कम हो जाएंगी और इनके फैलने का कारण पता लग जाएगा। अगर कारण पता लगता है तो हम उसको सुधारने में और उसको ख़त्म करने में पहल कर सकते हैं और जल्दी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। के लिए मौजूद है श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में से श्री पीयूष मुनि जी महाराज। मैं इनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। आज के इस कैंप के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ आराधना मंदिर में 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कैंप रखा गया है। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर यह व्यवस्था की गई और इंद्री के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संदीप अबरोल इस कैंप का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सभी लोगों का आह्वान करना चाहूँगा कि वे डर, भय और खौफ को तिलांजलि देकर निसंकोच ये कोरोना वैक्सीन जो भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध हैं उन्हें लगवाने के लिए आगे आएँ और इस तरह टीकाकरण के द्वारा अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इससे डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हल्के फुल्के किसी व्यक्ति में हो सकते हैं, किंतु कोई ज़्यादा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए निसंकोच रूप से आगे आकर टीकाकरण करवाकर स्वयं को सुरक्षित करें। देखिए, ये थे मेरे साथ पीयूष मुनि जी महाराज। इनका ये कहना है कि जिन लोगों के अंदर भ्रम है या डर है कि उनको कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट होंगे, तो वो गलत है। वो निसंकोच आगे हैं और वैक्सीन लगवाएं ताकि वो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आज इस टीकाकरण कैंप के माध्यम से का उद्घाटन डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संदीप अबरोल द्वारा किया गया है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मास्टर नरेंद्र गोरसी, जिला महामंत्री किसान मोर्चा बीजेपी। सर, आज यहाँ पर टीकाकरण कैंप लगाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज कोवैक्सीन टीकाकरण जैन आराधना मंदिर में किया जा रहा है। जिस प्रकार से पहले भी सभी को ज्ञात है कि ये जैन आराधना मंदिर की तरफ से और मान्यवर पीयूष महाराज जी की तरफ से जो सामाजिक कार्य हैं उनके लिए ये संस्था बढ़ चढ़कर आगे आती है। चाहे पिछली बार कोविड जब आया था तो उस समय भोजन वितरण की बात हो, तो जो क्षेत्र रिमोट में पड़ते हैं, जो लोग डेली खाने कमाने वाले रहते हैं, उनको 1-2 महीने लगातार भोजन पहुँचाने की बात थी, या आज ऑक्सीजन की बात है या वैक्सीन लगवाने की बात है। तो सभी में संस्था के द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय पीयूष जी महाराज जी के साथ हम सब भी जुड़े हुए हैं और आज इसी कार्य में मेरा भी आना हुआ और भाजपा के सभी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन की भावना से कार्य कर रहे हैं और किसान मोर्चे की पूरी टीम भाजपा की गांव-गांव जाकर सैनिटाइज़र के कार्य में, और हमारे जो साथी हैं सभी, उन्होंने एक हेल्प डेस्क लगाया हुआ है सभी गाँव में जहाँ जहाँ पर भी टीकाकरण होता है। और आज इसी प्रकार का कार्यक्रम यहाँ था और माननीय पीयूष जी महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला और ये सेवा के कार्य का लाभ भी हमें प्राप्त हुआ। देखिए, ये थे मेरे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के महामंत्री, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से यह आराधना मंदिर किस तरह से हर जब भी कोई विपदा आती है, विपदा में आगे सबसे विपदा को ख़त्म करने में, लोगों तक सहायता पहुंचाने में सबसे आगे खड़ा मिलता है। यह सब पीयूष मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से इनको सब मिल रहा है। इनकी यह भी कहना है कि जो भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से डर रहा है वो डरे नहीं, निसंकोच आगे आकर वैक्सीन लगवा ले और अपने आप को सेव करे। मैं तरुण वर्धन, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।
खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।